नमस्कार। आज हम आदिकाल के स्फुट साहित्य के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। आदिकाल में सिद्ध, नाथ, जैन और रासो साहित्य महत्वपूर्ण साहित्य है, परंतु कुछ साहित्य ऐसा है जिसको किसी शीर्षक के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता, उसको हम स्फुट साहित्य कहते हैं। और इस स्फुट साहित्य के अंतर्गत कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, ढोला मारूरा दुआ। ढोला मारूरा दुआ कल्लोल द्वारा रचित एक पुस्तक है, जिसको कुशल लाभ ने बाद में ठीक किया, व्यवस्थित किया, परिष्कृत किया। यह राजस्थानी भाषा में लिखी गई एक प्रेम कथा है। दोहा या दुआ छंद में इसको रचा गया है। इसमें पूगल की राजकुमारी मारवणी और नरवर के राजकुमार ढोला की प्रेम कथा है, जो जिनका विवाह बचपन में हो जाता है और बाद में युवा अवस्था आने पर मारवणी अपने पति को याद करती है और एक प्रेम कहानी चलती है। हैप्पी एंडिंग लव स्टोरी है, जिसमें अंत में ढोला, मारू और मालवणी तीनों सुखपूर्वक रहते हैं। इस प्रकार ये राजस्थानी का एक प्रेम काव्य। आदिकालीन स्फुट साहित्य में ही एक रचना और मिलती है, जिसका नाम है बसंत विलास। यह किसके द्वारा लिखी गई है यह अब तक पता नहीं चला है। बसंत विलास ब्रज भाषा में है और इसमें बसंत आने पर युवक युवतियों पर, यौवन पर बसंत का क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा वर्णन किया गया है। एक बहुत ही सुंदर, श्रेष्ठ, श्रृंगारिक काव्य है और छोटे आकार का है। विद्यापति अपभ्रंश और मैथिली दोनों भाषाओं में अपना अधिकार रखते हैं। विद्यापति पदावली मैथिली भाषा की एक रचना है। मैथिली हिंदी की एक बोली है। विद्यापति पदावली में श्रृंगार और प्रेम का चित्रण है। कुछ लोग विद्यापति पदावली में भक्ति का दर्शन भी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि आजकल भक्ति के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, जिनको लगाकर किसी भी रचना में भक्ति या अध्यात्म की चीज़ें देखी जा सकती हैं। विद्यापति वास्तव में भक्त नहीं है, वो श्रृंगारी कवि है। इसमें यौवन और श्रृंगार का चित्र मिलता है। हालांकि राधा और कृष्ण का नाम विद्यापति ने लिया है, इस कारण कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये भक्ति है। श्रृंगार के चित्रण है, पद हैं इसमें। पद जो होते हैं वो राग रागनियों से पुष्ट कुछ कथन होते हैं, वाक्य होते हैं, उनको हम पद कहते हैं। विभिन्न राग रागनियाँ इसमें चलती हैं। मैथिली भाषा है और सुंदर श्रृंगारिक रचना। अमीर खुसरो, जिनको तोताए हिंद, तूतीए हिंद ऐसा उपाधि उनको मिली थी। अमीर खुसरो मूलतः एक इतिहासकार है, परंतु इन्होंने खड़ी बोली में काव्य लिखा है। इनकी पहेलियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहेलियों के साथ दो सुखने, इसके अलावा मुकरियाँ आदि इन खुसरो की अपनी देन है। खुसरो ने खड़ी बोली में काव्य लिखा है और दोहों में अपनी बातें कही हैं। पहेलियों में तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का नाम जो उससे पूछा तो अपना आधा नाम बताया। बाप का नाम जो पूछा तो उसने आधा नाम बताया, तो निबोरी। एक थाल मोती से भरा, सबके सर पे औंधा धरा, चारों ओर वो थाल गिरे, मोती उसमें आग न गिरे, आकाश। इसी प्रकार दो सुखने हैं कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, तो उत्तर आता है कि फेरा ना था। घोड़े को फिराने से घोड़ा चलता रहता है और पान को फिराने से पान सड़ता नहीं है। इसी प्रकार पंडित प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों, तो लोटा ना था। इस प्रकार की बात है। और मुकरियाँ भी हैं। अर्धरात मंदिर में आवे, सोते मुझको आन जगावे, कानों में घोले मीठे अक्षर, क्यों सकी साजन ना सकी मच्छर। तो इस प्रकार खुसरो की पहेलियाँ, ये 4-5 रचनाएं इस प्रकार की है जो आदिकालीन का स्फुट साहित्य। आदिकाल में कुछ गद्य साहित्य भी लिखा गया है। आदिकाल में
जो गद्य साहित्य लिखा गया है उसमें है वर्ण रत्नाकर, राहुल वेल, ये गद्य की रचनाएं हैं जिसमें भी गद्य पद्य की तरह ही चलता है। इसमें जो है शुरुआत के गद्य के लक्षण होते हैं। इस प्रकार ये आदिकालीन जो स्फुट साहित्य है उसमें ये विशेष तरह की रचनाएं मिलती हैं। इन रचनाओं में कोई भी शीर्षक इनका दिया नहीं जा सकता, इनको अलग अलग तरह से हम पढ़ते हैं और ये आदिकालीन की विशेष साहित्य सामग्री है। बाकी शेष अगले अध्याय में। नमस्कार।